नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP में। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। ये 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में विकास का विलोम शब्द है। आपके ऑप्शन है ए विनाश, बी है विकृत, सी है लक्षित और डी है विकल। तो दोस्तों, विकास का इनमें से दिए गए शब्दों में सही विलोम शब्द हो जाएगा विनाश, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोप शब्द का विलोम शब्द है उपकार, परोपकार, कृपा, कृपण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोप शब्द का सही विलोम शब्द हो जाएगा कृपा। आइए दोस्तों, आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धरती का पर्यायवाची शब्द है तारिणी, भार्या, रजनी, वसुधा। तो दोस्तों, धरती का पर्यायवाची हो जाएगा वसुधा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी का पर्यायवाची शब्द है अनिल, सरिता, सुरभि, सुरसरी। तो दोस्तों, इसमें नदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सरिता, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द युग्म के सही अर्थ भेद को समझाइए। दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा गलत है, भेद है यहाँ पर, अर्थ भेद को छांटिए। दोस्तों, ये दो शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनके सही अर्थ किस ऑप्शन में है। पहला इसमें प्रश्न है अंगना और अंगना। दोस्तों, एक में केवल बिंदी है और एक में चंद्र बिंदी है, तो इसके सही अर्थ आपको बताने हैं, इनमें से कौन है। तो इनमें सही ऑप्शन है, पहले अंगने का अर्थ होता है पत्नी और ये वाले आंगन होता है छोटा आंगन, यानी ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाता है। और इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अभिराम और अविराम के सही अर्थ हैं। 4 दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप छांटिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों, अभिराम जो है इसका अर्थ होता है सुंदर, और जो अविराम है इसका मतलब होता है लगातार, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पटरी का अनेकार्थी शब्द है रेलगाड़ी की लाइन, भेद, लिखने की तख्ती, ए और बी दोनों। तो दोस्तों, पटरी का सही अर्थ है रेलगाड़ी की लाइन और भेद, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, घना, भारी, जटिल का अनेकार्थी शब्द है गाढ़ा, गति, गांठ, गंभीर। दोस्तों, ये तीनों ही अर्थ गंभीर के होते हैं। गंभीर का अर्थ घना, भारी और जटिल तीनों ही शब्द होते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द को चुनिए। दोस्तों, 4 शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। त्वरित, घाट, डाह, तेल। तो दोस्तों, इसमें तत्सम शब्द है त्वरित, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों, तत्सम और तद्भव छांटने के लिए हमने एक क्लास बनाई है, और उस क्लास को आप जब देखेंगे तो आप आसानी से शब्द को देखते ही बता देंगे कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव। तो उस क्लास को जाकर आप ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए लवण, गहरा, प्रवीण, घनिष्ठ। तो दोस्तों, इसमें तद्भव शब्द है गहरा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, तकिया किस भाषा का शब्द है हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की। तो दोस्तों, तकिया जो है वो आपका तुर्की शब्द है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना, काम ना बनना, आसान काम करना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अपना सा मुंह लेकर रह जाना का अर्थ होता है काम ना बनना, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रेरणास्पद
शब्द का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों इस शब्द का 4 तरह से संधि विच्छेद किया गया है, आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, प्रेरणा प्लस आस्पद। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सुध-बुध होना का अर्थ है अपने वश में न रहना, बेहोश हो जाना, नीयत खराब हो जाना, अत्यधिक खुश हो जाना। सुध-बुध दोस्तों हो जाने का अर्थ होता है अपने वश में ना रहना, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो दोस्तों महर्षि में गुण संधि है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों संधि की हमने क्लास बनाई है, संधि और समास की भी क्लास हमने बनाई है, जिसमें अगर आप देख लेते हैं तो आप को उंगलियों पर याद हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि आप शब्द को देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है या इनमें से कौन सा समास है। तो क्लास पे जाके ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, मनचाहा में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो दोस्तों मनचाहा में सही उत्तर हो जाएगा करण तत्पुरुष समास, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मनचाहा का अगर हम विस्तार करें तो ये आएगा मन से चाहा, और से करण में आता, करण तत्पुरुष में आता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप समास की क्लास में जाकर देखें, आपको बहुत ही अच्छे से ये सब आ जाएगा, शब्द को देखते ही पहचानने की आदत हो जाएगी। फिलहाल आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा रंक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो दोस्तों राजा रंग में द्वंद्व समास है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजा रंग दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट हैं और बीच में योजक चिन्ह है, और जब यहाँ पर ऐसी स्थिति में द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों 4 तरह से 4 शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कौन सा शब्द बिल्कुल सही तरह से लिखा हुआ है, आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रुधिर। रुधिर दोस्तों एकदम सही लिखा हुआ है। बाकी दर्प जो दोस्तों लिखा हुआ है, ये दर्प में पापेरा लगेगी, और स्वाहा में स्वाहा होता है, स्वाहा नहीं होता है, और नक्षत्र में छा ये वाला नहीं बनता है, वो क्षत्रिय वाला छा बनता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय होते ही चंद्रिका का रिक्त स्थान तन गया। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपके ऑप्शन हैं विहाग, दोस्तों विहाग 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों ही गलत हैं। उत्थान, वितान। दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी चंद्रोदय होते ही चंद्रिका वितान तन गया, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जिसके सर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द है? चंद्रबदन, चंद्रहास, चंद्रशेखर, सिरमौर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर। जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहेंगे, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों 21, 22, 23, 24 4 प्रश्न गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर। दोस्तों ये पूरा गद्यांश दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है और आगे कुछ प्रश्न आएंगे, आपको इनके आंसर देना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम दोस्तों पढ़कर नहीं सुनाएंगे, आप इसको चाहे वीडियो रोककर इसको पढ़ें या स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसको पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ना ये है, इसको पढ़ें, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या वीडियो रोककर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रश्न आए हैं इसी गद्यांश पर आधारित, आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही है। लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है? दोस्तों उस गद्यांश को पढ़िएगा, आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। हम आपको इसका उत्तर बता देते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी प्रमाण। विज्ञान और धर्म का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, आध्यात्मिकता, भौतिकवाद, सत्य की खोज।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्य की खोज। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर पता चल जाएगा। गद्यांश में स्पष्ट तरीके से ये लिखा हुआ है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य है 2 गुना लाभ, धन की वर्षा, एक विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण, हार जीत का फैसला। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है एक विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मालूम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान किस पर विश्वास करता है? परलोक, सत्य, स्वर्ग, नरक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्य। विज्ञान सत्य पर विश्वास करता है। गद्यांश को पढ़िए, आपका आंसर पता चल जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। दोस्तों ये पार्क लिख गया है, ये पार्क नहीं पास है यहाँ पे। पर्वत के पास की, दोस्तों यहाँ पे है पर्वत के पास की भूमि, थोड़ा गलत टाइप हुआ है। और यही दोस्तों हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। पर्वत उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।